बचाओ बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अप्रैल फूल सबको मिलेगा। नेचमी हाँ बोलो। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, जी कहिए। अप्रैल फूल। उसने कहा हाँ। आज अप्रैल फूल है। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। वो बुड्ढू हमारी ओर देख रहा है। अरे इन लोगों ने तो हद कर दिया भाई। अरे कुछ करो इन लोगों को। परेशान हो चुके हैं हम लोग। कितना मजा आया ना। मुझे तो अप्रैल फूल बहुत पसंद है। काश साल का हर दिन 1 अप्रैल होता। कमाल का आइडिया है। सोचो अगर घर में रखे सारे कैलेंडर्स की डेट चेंज करके 1 अप्रैल कर दें तो मजा आ जाएगा और हर दिन 1 अप्रैल होगा। बहुत ही शानदार प्लान है साकिर। ये क्या था? किस चीज से टकराए? शायद कोई अदृश्य आदमी हो। हाँ, मेरे ख्याल से जादुई दरवाजा है। बिना देखे कैसे पता लगा? उसे छूकर। क्या पता कोई जादुई दरवाजा हो। ऐसे मत सोचो। वैसे इसके अंदर क्या होगा? अंदर चलकर देखते हैं। कहीं से वापस ना आ पाए तो? मैं जाता हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी अंदर आऊंगा। 10 बार। 1000 बार। कहाँ आ गए? कितनी ठंड है यहाँ पर। हाँ, हम उलुदाग में हैं। इसे देखो तो। हो, ये तो गजब का है। फू। गुलू गुलू। मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ, देखो तो वहाँ एक घर है। सब कुछ अद्भुत है। पहले एक जादुई दरवाजा, फिर उलुदाग के अंदर एक पिंक बॉक्स। बहुत अजीब जगह है ये। देखते जाओ, ये तो शुरुआत है। अंदर जाके देखो तो। बहुत मजा आ रहा है। वाह, कितना अच्छा बजा रहा है। बजाओ ढंग का यार, क्या लगा रखा है सब? ये लॉलीपॉप्स है ना? गाइस सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज ठीक आधी रात को हम उस गट्ठे के बॉक्स में जाएंगे, पास के गांव में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। ठीक है? बहुत आनंद आएगा। नहीं जानता था कि लॉलीपॉप इतने शैतान हैं। अगर हमने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो वो गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। क्यों ना सारे लॉलीपॉप्स खा लें? नहीं नहीं, बहुत समय लग जाएगा इसमें। हमें उस गांव में जाकर सबको सावधान करना होगा। आ गए। तो बताओ, आधी रात होने से पहले सबको कैसे बताएं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर हर घर में भेजेंगे। यही करेंगे। दोस्त, तुम वाकई बेवकूफ हो, पर कभी कभी प्लान अच्छा बनाते हो। आज कोई घर से बाहर ना जाए। सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही रहे। निकाटी, ये लो, कबूतर के पैर से बांधो। हाँ, हमें चिट्ठी को अच्छे से बांधना होगा और मैं इसे हवा में उछालता हूँ और ये उड़ा डाकिया। सीधा फेंकना चाहिए था। स्विंग बॉलिंग कर रहे थे क्या? फिर से कोशिश करूं? नहीं, देखो, हाथ मत लगाना। दूर रहो मुझसे। मैं जा रही हूँ, मुझे आता है चलना। शायद स्पीकर से बात बन जाए। अरे नहीं, फिर से नहीं, भागो। बुरी बात है, गलत किया हमने। तांजू हमसे डर रहा है। हाँ, ठीक है, तो माइक भी चालू है। अब इसमें क्या चलने वाले हो ये लोग? कूद चुका हूँ मैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हर बात पे अप्रैल फूल बनाना। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। मैं हूँ निकाटी। ये लो रैमजी, अब तुम्हारी बारी। थैंक्स निकाटी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात गौर से सुनना। आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, आज 1 अप्रैल है ना? हमें पता था। तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। इनकी बकवास मत सुनना, फिर से कोई प्रैंक करेंगे ये लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, आज कोई मस्ती नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओहो, ठीक है, बताओ क्या बताना है। हाँ, निकाटी और मैंने एक जादुई दरवाजे को पार किया। एक गत्ते के बॉक्स में से गुजरकर उलुदाग पहुंचे। वहां पर एक सैलो था। वहां बहुत से लॉलीपॉप बैठकर शैतानी प्लान बना रहे थे। उनका इरादा है अंधेरी रात में चुपके से पड़ोस के गांव में जाकर हर जगह को
गंदी और बदबूदार मछलियों से भर देना। मैं जानता था फिर से इनकी कोई शरारत है। बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये लोग कैसे नहीं मानेंगे? जब न तब देखो परेशान ही करते रहते हैं। इंतजार कर रहे हैं इनका। आज इन्हें सबक सिखाएंगे हम। हाँ? नहीं, ये मजाक नहीं है। भरोसा करो हम पर। ये इसे भी बांध दिया। मजाक करने की बारी अब हमारी है, समझे? हाँ? बांध दिया। कल सुबह तक ये लोग यहीं बंधे रहेंगे। चलो दोस्तों। चलो यहाँ से चलते हैं। जब न तब देखो कुछ न कुछ करते रहे। सब चले गए। अब इतनी लंबी रात किस तरह से काटेंगे? कहो तो एक मस्त चुटकुला सुनाओ। नहीं! सुनाने दो ना प्लीज। क्या था वो? हाँ, याद आया। एक आदमी के पैर हवा में थे और उसका सर नीचे था। एक आदमी पर म्यूजिक सिस्टम गिरा, फिर भी उसे चोट नहीं लगी। पता है क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहा था। गाइस तुम लोग तैयार हो ना? सब तैयार है। शुरू हो जा मेरे दोस्तों। इस पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देते हैं। ओए, तुम सबके सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, ये लो तुम भी आनंद ले लो इसका। मेरी आँख। डालते रहो, हर जगह दुर्गंध से भर जाए। ये सब क्या है? अब बात समझ में आई। रेमजी और उसके गैंग सही कह रहे थे। कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन करें क्या? बेवकूफी भरी समस्या का हल कोई बेवकूफ ही कर सकता है। आदमी अपने सपने में किसी जगह चला गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। हंसो ना। हमारी मदद करो तंजू। खोलो इसे। हाँ हाँ करूँगा तुम्हारी मदद, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि हमारी किस्मत खराब है कि हमें तुम्हारा वो बेवकूफी वाला आइडिया चाहिए। थैंक यू तंजू। इस मदद के बदले तुम्हें भी एक चुटकुला सुनाऊंगा। कतई नहीं, किसी हाल में भी नहीं सुनूंगा। अपने चुटकुलों को अपने पास रखो और ये बताओ लॉलीपॉप्स को कैसे रोक सकते हैं हम? बिल्कुल है, एकदम बेफिक्र हो जाओ। एक बात पूछो, लॉलीपॉप कैसे खत्म करते हैं? उसे चाट कर। तो चलकर सारे लॉलीपॉप चाट कर खा जाते हैं। नहीं निकाटी, बैठो। इससे काम नहीं बनेगा। एक बड़ा कंटेनर चाहिए। तंजू, एक बड़ा कंटेनर यहाँ लाओ और सबको बुलाओ। सारा काम मुझसे कराकर खुद आराम से बैठोगे? तुम्हारी गलती ये थी, पहले तुमने हमारी बात नहीं मानी, समझे? ठीक है, ताने मत मारो। ये गधों वाली ड्रेस क्यों पहनी है हमने? उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। जब वो एक साथ इतने सारे गधे देखेंगे तो हमें देखने जरूर आएंगे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? हाँ? पकड़ो उन्हें, जाने ना पाए वो लोग। उन्होंने देख लिया हमें, अब क्या करें? भागो। हाँ? मर गए, आगे तो रास्ता बंद है। कहाँ भागोगे बच्चू? अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम इधर है, इधर आके तो देखो। हम इधर है, मेरा इधर इशारा देखो, नहीं इधर समझे? देखो। पाइप को घुमाया हिम्मत है तो है। आओ, यहाँ तो आगे बढ़ो। आओ हिम्मत तो। हमसे भागने का सोच रहे हो? तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया उन्होंने। कांग्रेचुलेशन। अब मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। ओके निकैटी, सब ठीक है। निकैटी चुप रहोगे? ओ निकैटी। तो मैं इसे चुप करवाऊं? नहीं, अब शांत हो जाएगा। निकैटी! देखो, किसी वीडियो गेम की दुकान के सामने गाड़ी पार्क करना गलत है। तुम चुपचाप अंदर ही बैठोगे और मैं गेम लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है, पर मैं अपनी पसंद का गेम खरीदूंगा। क्या कह रहे हो? उसका नाम तो बताओ। क्रेजी सोल्जर 2। ओह नहीं, मेरा पसंदीदा गेम है फिश वॉर्ड। वो एक बंदा खेल सकता है, ऐसा तो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। पर हम क्रेजी शोल्डर 2 क्यों ले रहे हैं? हमने पहली वाली तो खत्म ही नहीं की। पहली वाली बेहद मुश्किल थी, मैंने सुना है ये वाली आसान है।
अरे ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? शायद भूख की वजह से आई होगी। क्या तुम्हारे पेट में कार्बोरेटर है? शुक्र है गाड़ी रुक गई। अरे यार, हम वो गेम ले सकते थे। चुप करो निकाटी, गाड़ी खराब हो गई और तुम्हें अभी गेम की पड़ी है। अरे ये कैसा शोर था? तुम लोगों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। बेवड़े तंजू, तुम इस गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है रात में बाहर ठंड कितनी बढ़ जाती है। बाहर निकलो, देखते हैं गाड़ी में क्या खराबी है। और उसके बाद जाकर गेम ले लेंगे। तुम्हारी गाड़ी बीमार है रैमजी, देखो खांस रही है। बकवास मत करो निकाटी, गाड़ी बीमार नहीं पड़ती। शायद मुझे एलर्जी हो गई है। मैं गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सही कह रहे हो। चलो फिर इसका ट्रैफिक इंस्पेक्शन करा लाते हैं। हम इसे वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? गाड़ी तो बंद है। हम सब इसे उठाकर ले जाएंगे। कोना पकड़ो सबके सब। अब चलो जल्दी से। 34 TML 9001। अरे भाई हम यही खड़े हैं। क्या यही मरीज है? क्या परेशानी है? इसका पेट खराब है और इसका बीपी भी गिर गया है। ये कैसा बेहुदा सवाल किया तुमने? हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, प्यारी को बचा लीजिए प्लीज। ये प्यारी कौन है? प्यारी, हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं। निकाटी, नौटंकी बंद करो। खैर पहले इसकी जांच कर लेता हूँ। इसका पिछवाड़ा कैसा है? कहो तो रेडियो चालू करूं, शायद मन लगा रहे। क्या मैं भी अपना पिछवाड़ा चेक करा लूं? तुम्हें क्या हुआ शायद है? बिल्ली चढ़ गई है। आपकी गाड़ी देख ली है मैंने, पर मजेदार बात यह है कि मुझे इसमें सब कुछ ठीक लगा। तो ये चल क्यों नहीं रही? शायद इसका भी मन ना हो। मतलब? यानी कि जाओ और दूसरी ले आओ। ठीक है डॉक्टर, मेरे पिछवाड़े में रोज रात को एक बिल्ली निकल आती है। क्या करूं उसका? भगा दो उसे। वाह, साइंस ने वाकई तरक्की कर ली। हाँ, तो अब तुम क्या करने वाले हो रैमजी? हम अब या तो किसी बस या मिनी बस की सवारी करेंगे। पर ऊपर क्यों बैठेंगे रैमजी? अंदर बैठेंगे ना। बात को समझा करो निकाटी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस भरी रहती है। अगर तुम मुझे रोज कुछ खाने के लिए दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। बड़ी बड़ी मत फेंको। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। ये कहीं गया? रो रही है पापा। प्लीज लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। बस भी करो निकाटी। बहुत बहुत शुक्रिया रमजी। आज क्या हो गया था तुम्हें? क्या तुम हमसे गुस्सा हो? हमने कुछ गलत किया क्या? तुम इतनी छुई मुई कैसे बन गई? तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा, समझे? हाँ, तुम इस तरह बिगड़ नहीं सकती। कभी कभार हमारी भी तो इज्जत रखा करो। अच्छा, तो अब तुम लोगों का बकवास खत्म हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सड़क पर रुकने का लाइसेंस किसने दिया? तुमने खुद ने दिया? एकदम बकवास। ऐसा मत कहो। मुझे ये दोनों पसंद नहीं है रमसी। मुझे भी, पर क्या करे? खैर, तुम्हें हर हाल में चालू होना पड़ेगा, नहीं तो हमें पैदल चलना पड़ेगा। मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। पर तुम्हें चालू होना ही पड़ेगा, तुम हमारी प्यारी गाड़ी हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, समझ गए तुम? मेरी नजर से दूर हो जाओ। अरे प्यारी, सुनो तो, मत जाओ ना, रुक जाओ। पापा, लगता है प्यारी हमसे बेहद नाराज है। वो यहाँ पर खड़ी हुई होगी। इंजन का तेल अभी गर्म है। कैसा लग रहा है रेमजी? उठा लिया कि नहीं? तो अब मैं अपनी डील पक्की समझूं? कह नहीं सकता। खाना खिलाना अच्छी बात होती है, पर तुम्हारी पीठ से ज्यादा मुझे मेरी गाड़ी सुकून देगी। इसे कहाँ फेंकूं? मुझे तो मैं पकड़ता हूँ। हैं? ये कोई जूस है? मैं पीकर देखता हूँ। शुक्रिया। पापा पापा भागो, मैंने गाड़ी ढूंढ ली है। चलो तंजू चलो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लेकर फिसल जाऊं? रेमजी, अरे प्यारी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कभी कभार मैं यहाँ आता हूँ और रोने लगता हूँ, पर बताओ मुझे तुम लोगों ने कैसे ढूंढ लिया? हमने तेल का निशान देखा और सूंघते चले आए। वो मुझसे नहीं टपका था, और तुम्हें सूंघने को किसने कहा? मैंने तुमसे कहा था निकैटी, अब तुम्हें ही भुगतना होगा। खैर, अब मुझे तुम्हारी सवारी करनी ही पड़ेगी। बिना कार की जिंदगी बेकार है। जिंदगी मेरे लिए भी बेकार चल रही है। क्या आप लोग यहाँ से जाएंगे? भाड़ में जाओ। चलो निकैटी, चले। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते।
सुनो, मैं शायद फिर काम आऊँ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। रुको पापा रुको। हाँ बोलो प्यारी, हमें क्या करना होगा? हम क्या मदद कर सकते हैं? तुम उस कबाड़ खाने में वो गुलाबी कार देख रहे हो? वो मेरी दोस्त है। उन्होंने उसे अगवा कर लिया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। अगर तुम उसे छुड़ा सकते हो तो मैं वापस काम करने लगूंगा। ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बाएं हाथ का खेल है। इस जगह का मालिक कौन है? वो खूसट कुरसट और उसके चेले चपाटे। मर गए यार। काश तुमने ये बात पहले बताई होती। ठीक है साहब, चलो 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 चलो। इस बस साथ दे बस। हाँ बोलो। क्या बोलूं? एक मस्त सा गाना गा दो रैमजी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। ये गाना गाना बंद कर और ये बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें। अच्छा, दरअसल हमें वो गुलाबी कार खरीदनी है। उसके लिए क्या करना होगा? हैं? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मतलब? और क्या, वरना अकड़ में रहने वाले तुम लोग मुझसे कैसे गिड़गिड़ाने लगे? इसका मतलब ये है कि वो हमें ये गाड़ी कभी नहीं देगा पापा। मैंने हमेशा कहा है इससे पंगे मत लेना। अब देखो कैसे हट रहा है। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बिना पैसों के आ जाओगे और मैं तुम्हें वो गुलाबी कार दे दूंगा। इतना पागल समझा है क्या? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। निकलो निकलो बच्चों, इन्हें निकालो यहाँ से। गए काम से। ओहो, तुम लोग यहाँ मस्ती मार रहे हो बिना मुझे बुलाए? ये तो गलत बात है। बात बनी क्या? नहीं, उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया। मेरे पास अंदर घुसने की एक बढ़िया तरकीब है। ओए, बीच सड़क पर क्या कर रहा है? चल हट वहाँ से। हे भगवान, लगता है मेरा पैर टूट गया। इस गरीब की कोई तो मदद करो प्लीज। क्या सच कह रहा है? तेरा देखूं तो यहाँ लगी है क्या? अरे हल्की सी मोच ही तो है, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? भागो जल्दी, अरे जल्दी। जल्दी अंदर करो। घुस गया। अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरी गाड़ी चुरा ली, पुलिस को बुलाओ। हाँ? ये कहाँ गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राजकुमारी, हम आ चुके हैं, घबराने का नहीं। राजकुमारी और मैं? हेलो बहन जी, आपके एक दोस्त ने हमें यहाँ भेजा है। हम आपको छुड़ाने आए हैं। मेरा दोस्त कौन? कौन सा दोस्त? प्यारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यारी? हाँ, बताया था ना। अरे कहाँ है वो लोग? मैंने उन्हें अंदर जाते देखा है। किसकी बात कर रहे हो? मेरा ट्रक चुरा लिया है? पर किसने? एक हाथी और उसके दोस्तों ने। ओह, वो जरूर रेमजी ही होगा। वो अभी अंदर ही होगा। चलो जल्दी। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लो कर लो बात। अब हमारा अंजर पंजर ढीला होगा। क्या कह रही हो? मेरा बेटा तुम्हें बचाना चाहता है। मुझे बचाने? मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं यहाँ पुरानी गाड़ियों की देख रेख करती हूँ। अरे मेरे जोड़ों का दर्द का तेल कहाँ है? रुकिए दादाजी, मैं अभी आती हूँ। क्या? तो क्या आपको उन लोगों ने अगवा नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोस्त जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो किसी और के साथ चली गई, तो मैं उस पर गुस्सा हो गई और यहाँ पर काम पर लग गई। क्या तू इसलिए इतना चिल्ला रही थी? और क्या, तुमने मुझसे वादा किया और किसी और के साथ चले गए। अरे पगली कहीं की, जानती हो मेरा वो दोस्त कौन था? मेरा कजिन था। वो एकदम से आ पहुंचा और मुझे उसके साथ वक्त बिताना पड़ा और मैं तुम्हें ये बात बता ना सका। मेरी गलती है। माफ करना, पर तुम्हारे इस आपसी झमेले की वजह से अब हम यहाँ फंस गए हैं। ये बहुत गलत हुआ। मैं बेवजह तुम पर गुस्सा हो रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। हाँ, देखो वो रहे, वही थे जो मेरे ट्रक लेकर भाग गए थे। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसी हुई बेवकूफो? अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे बाप रे, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। पापा, पापा जल्दी से इन ड्रम्स को पलटो। चलो भागते हैं, जल्दी करो। मेरी बात मानने का शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। भागो मत। भागो मत, रुक जाओ। अरे मैं फिसल रहा हूँ। पकड़ो मुझे। अरे थामा, अरे थामा। अरे ये क्या है? फिसल रहा हूँ। ओहो, अब हम बच निकले। तो आओ एक मस्त पोज लेके छलांग मारे। ज्यादा हो गया क्या? मैं ज्यादा देर हवा में नहीं लटक सकता रैमजी। हम ऐसे ही फंसे रहेंगे क्या? बेटे शाकिर, मम्मी को फोन लगाओ जरा और उनसे कहो कि फायर वालों को साथ लाए। वाट लग गई। मैं फोन तक नहीं पहुंच रहा। अरे सुनो आंटी, ऊपर तो देखो। हाँ इधर। ये पोज मार कर छलांग मारने का बकवास आइडिया तुम्हारा ही था ना? अब मैं बहुत दुखी हूँ। और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का।
मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हा, हा। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी 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 से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। कैटरिना, तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरिना, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाटी, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी की नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए तो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निकाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ ना कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं।